हेलो फ्रेंड, आज के वीडियो में सीखने वाले हैं कि ट्रेडिंग के लिए कौन सा टाइम फ्रेम बेस्ट रहता है। इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए कौन सा टाइम बेस्ट रहेगा टाइम फ्रेम, और स्विंग ट्रेडिंग के लिए कौन सा रहेगा, ठीक है। और अगर लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना है तो उसके लिए कौन सा रहेगा। तो आज के वीडियो में ये सब आपके लिए पूरा आपका क्लियर डाउट हो जाएगा, ठीक है। इसके लिए आपको बहुत डाउट रहता है कि कौन सी टाइम फ्रेम में कौन सा यूज़ करें, तो आज के वीडियो में आप सब कुछ समझ जाएंगे, ठीक है। तो इसके लिए आपको सबसे पहले बता दें कि अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दें। तो सबसे पहले हम लगा लेते हैं, ये टाइम फ्रेम पे जाओगे, टाइम फ्रेम पे यहाँ पे लगाने का ऑप्शन आ जाएगा। तो सबसे पहले आपको लगा के दिखाते हैं 12 मंथ पे 1 साल की, ठीक है। तो ये जो कैंडल आपको दिख रही है, ये कैंडल है 1 ईयर की एक कैंडल। अब ये जो कैंडल दिख रही है आपको, ये 1 ईयर की एक कैंडल है, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ कि यहाँ पे प्राइस ओपन हुआ, ठीक है। फिर यहाँ से इसने ये लो लगाया, ये इसकी वीक है, और ये यहाँ से ये हाई लगाया, ठीक है। उसके बाद ये यहाँ पे क्लोजिंग है। तो इस प्रकार से आपको समझ में आता है। तो अब ये जो 1 ईयर की कैंडल होती है, ये किसके लिए होती है? ये इंट्राडे के लिए तो होती नहीं है। ये होती है, मान लो कि किसी शेयर को आप 2 साल 4 साल 5 साल के लिए रखना चाहते हो ख़रीदने के बाद, उसके बाद इसमें एनालिसिस करनी पड़ती है, ठीक है। तो होता क्या है कि आपको लगता है कि एक किसी पर्टिकुलर टाइम पे लगा, आपको 1 मिनट के टाइम फ्रेम में लगा के देखा आपने कि किसी शेयर की प्राइस बहुत जल्दी से बहुत तेज़ी से एकदम बढ़ रही है, ठीक है ना। और लगा कि एकदम किसी, या फिर लगा कि किसी में घट रही है, बहुत जल्दी गिर रही है। लेकिन आप गलती क्या करते हो कि उसमें आपको एक ही टाइम फ्रेम में देख लेते हो, इसलिए वो क्लियर समझ में आता नहीं है। इसलिए उसके लिए क्या करना पड़ता है कि आपको प्रॉपर लगा के देखना पड़ता है। जैसे कि मान लो आपको ये स्विंग ट्रेडिंग के लिए चाहिए, तो उसमें आपको सब टाइम फ्रेम में चेक करना पड़ता है, 15 मिनट के भी, 30 मिनट के भी, इस प्रकार से। और जैसे कि ये कैंडल हो गई 1 ईयर की, तो अब इसमें अगर आप किसी शेयर को लेते हो, मान लो 2 साल के लिए, 4 साल या 5 साल 10 साल, जितना ज़्यादा लंबे समय के लिए लेना चाहते हो ना, उतने ही लंबे टाइम फ्रेम में उसको एनालिसिस करते हैं। ये आपका हो गया क्लियर। उसके बाद अब चलते हैं 6 मंथ के टाइम फ्रेम में, ठीक है। तो चलिए, अब ये आ गया 6 मंथ के टाइम फ्रेम में। तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि आपको ये जो कैंडल दिख रही है ना, ये एक कैंडल 6 मंथ की है। मतलब कि इस स्टॉक में या फिर किसी इंडेक्स में वो 6 मंथ में क्या हलचल हुई, मतलब प्राइस कहाँ पे ओपन हुआ, कहाँ से क्लोज हुआ, ये वहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है। जितना लंबा और टाइम फ्रेम रहेगा ना, उतना ही आपको सिग्नल कम मिलेंगे, लेकिन फेक सिग्नल नहीं मिलेंगे। जो भी मिलेंगे ना, वो एकदम मस्त सिग्नल मिलेंगे, अच्छे मिलेंगे, ठीक है। तो अब ये 6 मंथ के लिए किस में चलेगा? अब मान लो कि स्विंग ट्रेडिंग करनी है, तो अब 6 मंथ के लिए इसमें कर सकते हो आप। स्विंग ट्रेडिंग के लिए 6 मंथ के टाइम फ्रेम में एनालिसिस कर सकते हो। उसके बाद उसमें और भी एनालिसिस कर सकते हो, जैसे कि 1 मंथ में क्या हो रहा है, 2 मंथ में क्या हो रहा है। इस प्रकार से उसमें करने के बाद आप अपने हिसाब से ट्रेड वगैरह एनालिसिस करके ले सकते हो, ठीक है। तो ये तो हो गई 6 मंथ की बात। अब चलते हैं 2 मंथ 3 मंथ के टाइम फ्रेम में। तो ये आ गया 3 मंथ का टाइम फ्रेम। अब इसमें देखो, यहाँ से प्राइस बढ़ी, ठीक है। एक एक कैंडल 3-3 मंथ की है। तो यहाँ से प्राइस बढ़ी, फिर यहाँ से लो लगाया ये, फिर यहाँ से बढ़ी, ये ऊपर तक गई। इस प्रकार से आपको दिख रहा है। तो जितना टाइम फ्रेम रहेगा ना, उसी प्रकार से उसमें आपकी एक्यूरेसी जो होगी ना, वो उतनी अच्छी निकल के आएगी, ठीक है। ये तो हो गई बात। अब मान लो कि आप स्विंग ट्रेडिंग करना चाहते हैं, या फिर किसी स्टॉक को आप 2 महीने 3 महीने 6 महीने के लिए लेना चाहते हैं, बाय करके रखना चाहते हैं, तो उस प्रकार से आप क्या कर सकते हो कि इसमें आप ले सकते हो ट्रेड। आप 6 मंथ या 3 मंथ के टाइम फ्रेम में चेक करने के बाद, पूरी जब आपकी एनालिसिस हो जाए, उसके बाद आप ट्रेड वगैरह इसमें बाय और सेल जो भी करना है अपने हिसाब से, अपनी स्ट्रेटजी के बराबर हिसाब से आप बाय और सेल कर सकते हो, ठीक है ना। तो ये आपको 3 मंथ का टाइम फ्रेम दिख रहा है। तो इस प्रकार से एनालिसिस कर सकते हो। ये हो गया स्विंग ट्रेडिंग के लिए। और जो 6 मंथ या 1 ईयर का होगा, वो होगा लॉन्ग टर्म के लिए, जैसे कि 2 साल 5 साल, ठीक है।
ये हो गया स्विंग ट्रेडिंग, भी इससे कर सकते हो आप। स्विंग ट्रेडिंग का मतलब हुआ कि जैसे किसी स्टॉक को आप लेना चाहते हो 2, 4, 6 महीने के लिए, 8 महीने के लिए, इस प्रकार से, ठीक है। तो अगर आपको प्रॉपर स्विंग ट्रेडिंग के लिए चाहिए तो आपको क्या करना है, स्विंग ट्रेडिंग के लिए आप जाओगे सीधा ही 1 मंथ के टाइम फ्रेम में। तो अब आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पे जो कैंडल दिख रही है ना, वो एक कैंडल 1 मंथ की है। मतलब कि आपको एक ही कैंडल में पूरा 1 मंथ का सब कुछ डाटा मिल जाएगा कि कहाँ से प्राइस ओपन हुआ, कहाँ से क्लोज हुआ। ये देखो, यहाँ से प्राइस ओपन हुआ, ठीक है, और ओपन होने के बाद वहीं से गिरा सीधा यहाँ तक आया, ठीक है। ये इसने लो लगाया, जब ये लो लगाया फिर क्लोज, लेकिन फिर ऊपर गया तो क्लोज यहाँ पे हो पाया। इस प्रकार से आप देख सकते हो, ठीक है। और आपको बता दें, अगर आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है तो कुछ अच्छे डीमैट अकाउंट के लिंक हमने आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिए, वहाँ से आप ओपन कर सकते हैं, ठीक है। ये हो गई बात। अब चलते हैं, मान लीजिए कि आप BTST करना चाहते हैं, ठीक है। BTST मतलब कि बाय टुमारो सेल टुडे, ठीक है ना। तो BTS मतलब ये हो गया कि जैसे कि आज किसी आपने, मान लो कि मार्केट 9:15 पे ओपन होता है, ठीक है, और आपने 3:30 बजे से क्लोज हो जाता है, तो आपने 3:15 पे क्लोज वो लिया, मतलब कोई किसी स्टॉक को या किसी शेयर को या फिर इंडेक्स को बाय किया। तो उस प्रकार से आप उसमें BTST के लिए कौन सा टाइम फ्रेम बेस्ट रहेगा, तो उसके लिए अब आपको चलना है 1 डे के टाइम फ्रेम में, ठीक है। तो 1 डे का टाइम फ्रेम आ गया ये। अब यहाँ पे जो आपको दिख रहा है ना, वो एक कैंडल, एक ही कैंडल में पूरा, मतलब एक दिन का क्या क्या उसमें हुआ है ना, वो सब कुछ आपको देखने को मिल जाता है। जिस प्रकार से ये आपको कैंडल दिख रही है, तो ये कैंडल जो है ये यहाँ से क्लोज, मतलब यहाँ से ओपन हुई, ठीक है, यहाँ पे लो लगाई, उसके बाद फिर यहाँ पे गई वापस, फिर यहाँ पे हाई लगाया, ठीक है, उसके बाद यहाँ पे क्लोजिंग आई इसकी। तो इस प्रकार से आप BTST के लिए ले सकते हो। जैसे कि ये देख रहे हो ना, यहाँ पे क्लोज किया, उसके बाद ओपन कहाँ पे हो रहा, कितना गैप अप ओपन हुआ ये कैंडल, है ना। और फिर वो एक डोजी की टाइप में बन गई, ये देखो, जहाँ से ओपन हुई वहीं पे क्लोज कर दी गई, ओपन हाई लो, ये देखो इस प्रकार से आपको दिख रहा है ना। ये ओपन हुई थी यहाँ पे और हाई लगाया, ये लो लगाया, ये क्लोज, फिर वहीं वापस आ गई। तो ये डोजी टाइप की कैंडल बन गई है, ठीक है। तो ये BTST अगर करना चाहते हो तो इसमें आप टाइम फ्रेम अपने हिसाब से देख सकते हो ना। 1 डे में एनालिसिस करने के बाद आप ट्रेड वगैरह ले सकते हो। अब मान लीजिए आपको ट्रेडिंग करनी है, जैसे कि ऑप्शन ट्रेडिंग, तो ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए कौन सा टाइम फ्रेम बेस्ट रहेगा। और मान लो अगर आप किसी स्टॉक में इंट्राडे ट्रेडिंग करना चाहते हो तो उसके लिए कौन सा टाइम फ्रेम बेस्ट रहेगा, उसकी बात करते हैं। तो चलते हैं सबसे पहले 30 मिनट के टाइम फ्रेम में। इसमें क्या है कि आप ये देख सकते हो, ये जो कैंडल दिख रही है आपको, ये एक कैंडल 30 मिनट की है, ठीक है। तो जब 30 मिनट की कैंडल है तो इसमें आप एनालिसिस वगैरह कर सकते हो कि देखो मार्केट अभी रेंज में फंसा है, इस प्रकार से, ठीक है ना। इस प्रकार से आप देख सकते हो। ये देखो यहाँ से ये और ये रेंज में है, ठीक है। ये देखो ये वाला, एक ये गया यहाँ से रेंज बनी, एक ये रेंज बनी, ठीक है ना। फिर रेंज का ब्रेकआउट आया, तो इस प्रकार से इसमें आपको दिखाई दे रहा है। अब इसमें क्या कर सकते हो आप, जैसे कि मान लो किसी स्टॉक को आप मान लो कि आज लिया आपने, ठीक है, अब उसको अगर 2-4 दिन के लिए रखना है, ठीक है, तो आप 30 मिनट का टाइम फ्रेम भी चेक कर सकते हो, उसमें एनालिसिस कर सकते हो अपने हिसाब से। और अगर मान लो अब आपको ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए चाहिए, अब मान लो कि ऑप्शन ट्रेडिंग अगर करनी है तो उसमें क्या होता है कि उसमें अगर एक कैंडल आपको 30 मिनट की लगाओगे तो बहुत दिक्कत आ जाएगी ना, उसमें स्टॉप लॉस आपका बहुत बड़ा आ जाएगा। तो उसके लिए कौन सा टाइम फ्रेम बेस्ट रहेगा, अब उसके ऊपर भी बात अभी करने ही वाले हैं। बस का डाउट रहता है
कि मतलब कि हमको ऑप्शन ट्रेडिंग करनी है तो ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए कौन सा टाइम फ्रेम बेस्ट रहेगा। ठीक है, मतलब कि अगर आप स्कैल्पिंग करते हो तो स्कैल्पिंग के लिए कौन सा टाइम फ्रेम बेस्ट रहेगा, ये सब आपके डाउट अभी क्लियर हो जाएंगे। देखो आप, जैसे कि मान लो आप ऑप्शन ट्रेडिंग करना चाहते हो तो सबसे पहले क्या करना है, आपको 30 मिनट के टाइम फ्रेम में भी चेक कर लेना है शेयर का प्राइस या इंडेक्स का प्राइस, वो एक ही प्राइस मतलब कि अप ट्रेंड में है या फिर डाउन ट्रेंड में है। अगर डाउन ट्रेंड में चेक करना है कि ट्रेंड क्या है ना, तो ट्रेंड चेक करने के लिए सबसे पहले आपको वन डे में आना पड़ेगा। वन डे में देखना पड़ेगा, यहाँ पे आपको दिख रहा है कि इस शेयर का प्राइस अप ट्रेंड में ही चल रहा है। ठीक है ना, यहाँ से इसका प्राइस अप ट्रेंड में चल रहा है। ये देखो पहला कैंडल बना, फिर उसके बाद ये भी हाई बना, फिर ये भी हाई बना, फिर ये दूसरा हाई बना, ये टॉप पे पहुँच गया आप। ठीक है ना, इस प्रकार से इसमें आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है ना, ये टॉप पे पहुँच गया इसका प्राइस, इस प्रकार से आपको दिख रहा होगा। ठीक है ना, तो जब आपको ये सब कुछ समझ में आ जाएगा और जब देख लोगे आप अपने हिसाब से, तो फिर आपको क्या करना है, अब चलते हैं। मान लो कि आपको इंट्राडे ट्रेडिंग करनी है, ऑप्शन ट्रेडिंग, तो ऑप्शन ट्रेडिंग करने के लिए आपको टाइम फ्रेम जो लगेगा ना, वो सबसे पहले आपको करना है चेक 15 मिनट में। ठीक है ना, 15 मिनट में चेक करोगे कि शेयर में या इंडेक्स में क्या हो रहा है। तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम में आपको ये दिख रहा है कि ये रेंज में फंसा है मार्केट। ठीक है ना, ये रेंज बनाया है और इस रेंज में ये देखो रेंज, ये रेंज, ये देखो रेंज लगा दी हमने, ये और ये, एक मिनट, ये रेंज लगा दी, ये देखो। तो इस रेंज में मार्केट अभी घूम रहा है। ठीक है ना, तो ये समझ में आ गया। अब इसमें क्या आपको समझ में आया कि इसमें जब रेंज में है मार्केट तो इस प्रकार से आप इसमें ट्रेड तो लोगे नहीं। ठीक है ना, तो आपने चेक कर लिया कि अभी मार्केट रेंज में, तो आप ट्रेड ही नहीं लोगे, तो उसमें आपको टाइम डिके होने से बच जाएगा ना, तो वो भी एक तरीके का फ़ायदा ही। अगर एक गलत ट्रेड लेने से अच्छा ये है कि ट्रेड ही ना लो, तो भी वो अच्छा है, मतलब प्रॉफिट ही एक तरीके का। क्योंकि लॉस होने से अच्छा ये है कि प्रॉफिट हो या ना हो, लॉस नहीं होना चाहिए, बस इस बात का ध्यान रखो आप। तो ये तो आपको ये समझ में आ गया। अब मान लीजिए कि आपको ऑप्शन ट्रेडिंग करनी है। ठीक है, तो ऑप्शन ट्रेडिंग में पहले यहाँ से 15 मिनट पे चेक कर लोगे। ठीक है, उसके बाद 30 मिनट के भी चेक कर लोगे। उसके बाद आपको जो ट्रेड लेना है, ट्रेड किस टाइम फ्रेम में लेना है, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो कि 5 मिनट का टाइम फ्रेम लगा लोगे। ठीक है, और 5 मिनट के टाइम फ्रेम में आप लगा लोगे, देखोगे उसमें क्या हो रहा है, स्टॉक या इंडेक्स में ऊपर या नीचे क्या हो रहा है, जो भी आपको दिख रहा है उसमें। उसी प्रकार से आप फिर उसको 3 मिनट का टाइम फ्रेम सेलेक्ट करके उसमें आप अगर स्कैल्पिंग करना चाहते हो तो स्कैल्पिंग के लिए जो होगा ना, वो 3 मिनट का टाइम फ्रेम ठीक रहेगा। उसमें क्या होगा, आपने लिया और तुरंत ही निकल गए, मतलब जितना भी मिला ना प्रॉफिट जो भी मिला वो तुरंत ही लेके निकल गए, उसमें वेट नहीं करना है। इस प्रकार से आप कर सकते हो ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए और इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए। अगर कोई क्वेरी है या फिर कोई दिक्कत है तो आपको सपोर्ट मिल जाएगा, कॉन्टैक्ट सपोर्ट डिस्क्रिप्शन से, वहाँ से आप मुझे पूछ सकते हैं या फिर बता सकते हैं। और आपको बता दें कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको वेस्ट डीमेट अकाउंट के लिंक दे दिए हैं, वहाँ से आप ओपन कर सकते हैं। अगर कोई परेशानी आए तो मुझे आप कॉन्टैक्ट सपोर्ट से बता सकते हैं। तो ये हो गया। उसके बाद जैसे कि मान लीजिए यहाँ से आपको दिख रहा है कि एक ये लेवल है, यहाँ से प्राइस गिर रहा है। ठीक है, यहाँ से प्राइस अप जा रहा है। ठीक है ना, तो ये आपको समझ में आ गया। फिर उसके बाद आप क्या करोगे, इसको सिलेक्ट करोगे 3 मिनट के टाइम फ्रेम में या फिर 2 मिनट के टाइम फ्रेम में, अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो आप। 3 मिनट पे किया तो आपको उसमें ट्रेड ले सकते हो आप इस प्रकार से कि ये रेंज है, इस रेंज से वो नीचे ये इसका हो गया क्या कहते हैं सपोर्ट, और ये हो गया आपका रेजिस्टेंस। तो जब सपोर्ट पे आता है तो बाय और रेजिस्टेंस पे आता है तो सेल। इस प्रकार से आप कर सकते हो। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ कि आपके सभी डाउट क्लियर हो गए होंगे। अगर कोई डाउट है अभी भी तो आप मुझे बता सकते हैं। तो वीडियो कैसा लगा, थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।